हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स इनफॉक्स ओडिया। आज आम स्टार्ट करवा सीएसएस रो फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और सीएसएस कहीं यूज करा हुए सेटा आमर कौन सी वेबसाइट रे फॉर्मेटिंग बा कस्टमाइजेशन से यूज करा हुए। एचटीएमएल टा आम पढ़ी जनरली स्ट्रक्चरिंग ऑफ द वेबसाइट में यूज हुए। स्ट्रक्चरिंग माने मेनली कंटेंट कौन कौन आम डिसाइड करने सेटा HTML यूज करा हुए। पैराग्राफ को गोटे देखापी आम पैराग्राफ टैग लिखुले, हेडिंग गोटे देखापी H1 लिखुले, आउ इमेज देखापी इमेज टैग लिखुले। माने स्ट्रक्चरिंग बा मेनली कंटेंट ऑफ द वेबसाइट में HTML यूज करते। किंतु CSS जोटा आम यूज करवा माने आज जोटा पढ़ा स्टार्ट करवा सेटा जनरली यूज हुए कस्टमाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जो जो एलिमेंट आम पढ़ी HTML रे ताको आम केमती कस्टमाइज करिपरिबा, केमती ताको गुड लुकिंग करिपरिबा बा केमती गोटे वेबसाइट आम लेआउट चेंज करिपरिबा, डिफरेंट लेआउट केमती आम करिपरिबा। और सेटा पुनी रेस्पॉन्सिव हेतबो। रेस्पॉन्सिव रो मीनिंग कोन माने से डिफरेंट स्क्रीन साइज रे भी भल दिसतबो। माने आम डेस्कटॉप रे देखिले गोटे डिफरेंट दिसतबो, बेटर लुकिंग दिसतबो। जेतला आम टैबलेट देखिबा ताको डिफरेंट लेआउट रे साथिबो, सेटा भी बेस्ट दिसतबो। और ताको जेतला आम स्मार्टफोन रे देखिबा सेटा भी डिफरेंट टाइप स्टाइल थी कि बेटर दिसतबो। मैंने आम जो एग्जांपल देती मुझे लास्ट वीडियो आप देखिए टेबुल्स एग्जांपल देती सेटा रेस्पॉन्सिव मोटे नाला, सेटा फिक्स्ड विड्थ टाइप रोला। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आउतला से जोटा कि डिजायरेबल नुहे। वर्टिकल स्क्रॉल बार रहा किसी प्रोब्लेम नुहे, किंतु हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रहा कथा नुहे कौन सी वेबसाइट रे जिते आम ताको स्मार्टफोन बा टैबलेट रे यूज करूँ। तो आम आज CSS स्टार्ट करवा। आपको जणई देती CSS रो फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग रो मीनिंग कौन आम किछटा वीडियो गला परे आपको भलसे बुझेबी। कैस्केडिंग रो मीनिंग कौन पे कैस्केडिंग कहा होजी। और स्टाइल शीट तो आप जानते स्टाइलिंग पे आम यूज कर स्टाइल शीट तार ना दिखाई। मुझे गोटे जस्ट फोल्डर क्रिएट करजे भी करेंगे, ये किसी बड़ कथा नुहे। बेसिक CSS बोली गोटे फोल्डर क्रिएट कर से भितर गोटे HTML फाइल क्रिएट कर HTML को आप ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस रे आप कौन भी नोट कोड एडिटर रे आप एमती गोटे क्रिएट करेंगे HTML डॉक्यूमेंट टाइप और एमती HTML लिखिकी नॉर्मल गोटे फॉर्मेट तैयार करेंगे। मुझे कौन कर बॉडी टैग रे गोटे आर्टिकल बोली देछि एनक्लोजिंग पाई आपन किसी भी दे पारिबे। एथरे सेक्शन दे पारिबे। आ मु आर्टिकल देछि एथरे ता भितर अछि गोटे हेडिंग 1 माने H1 टैग आ गोटे पैराग्राफ टैग अछि आ गोटे एंकर टैग अछि। सिंपल एथरे किछि हमें कॉम्प्लिकेटेड करूनु जे कोन भाई हमें स्टार्ट करबा जस्ट CSS। तो जस्ट खाली केमती यूज हुए ताकू टिके देखि देगी हमें नेक्स्ट वीडियो रू आउ बेसी डीप को जीवा। तो आपन एमती गोटे क्रिएट कर दिंतु ताको एनलार्ज कर दोची आपन देखिए एटा कॉपी करि परिबे। ये लोरेम इप्सम आपन को बतैतली लोरेम इप्सम वेबसाइट को जेकी आपन एटा कॉपी पेस्ट करि परिबे। एटा किछि आपन एथरो देखिए लिखिबा दरकार नै भी, खाली आपन एटा क्रिएट कर दिंतु डॉक टाइप टू बॉडी एते पर्यंत आर्टिकल तापर गोटे क्रिएट हबो आ लास्ट बॉडी ऑफ HTML एंड हबो। आपन एटा को पॉज करके क्रिएट कर दिंतु। ओके, तो आमे यही वेबसाइट माने जो गोटे छोटिया वेबसाइट तो नुहे, एटा जस्ट गोटे वेब पेज हम ताको आम केमती कस्टमाइज करवा CSS यूज करी। कौन पे आम CSS पढ़ुचु स्टार्ट करवा। तो CSS पढ़ी केमती आम करवा। ब्राउजर खोलदेली जोटा आम HTML रे लिखी एट्रे आर्टिकल गोटे अच्छी देखो से आर्टिकल लिखिले भी किसी तार फरक पड़ूनी। मुझे जिनसा आपको जनईली भी कौन ये खाली जस्ट गोटे डिप टैग माने जोटा खाली आर्टिकल नेमिंग है तार भितर जहाँ अच्छी कंटेंट से हिसाब से ही बिहेव कर। तो आर्टिकल किसी सेमती निजर अस्तित्व ना। H1 अच्छी P अच्छी H1 और P आप देखिपे ब्राउजर रे भी आउ एंकर टैग अच्छी। ओके, तो आम ताको स्टाइलाइज करवा। मुझे लास्ट वीडियो रे कही जिते आम रिव्यू करते आम वेबसाइट जो क्रिएट करते HTML वेबसाइट तार जो सब बिगेस्ट प्रोब्लेम सेटा है डुप्लिकेशन ऑफ कोड। आम से वेबसाइट रे बहुत जगह सेम कोड को रिपीट करते जोटा CSS रे आम हटे पारिबा। केमती हटेबा देखो मु कौन कली हेड टैग रे आपन लिखि सारी एटा देखो स्टाइल गोटे टैग क्रिएट करी। स्टाइल स्टार्टिंग टैग अच्छी स्टाइल एंडिंग टैग अच्छी। आम CSS को
स्टाइल टैग भितर लिखू स्टार्टिंग पाई स्टाइल स्टार्ट टैग तापर स्टाइल एंड टैग ये भितर आउ सेटा पुणी हेड रहिबो हेड भितर रहिबो टाइटल पर रहिबो एटा बॉडी रे रहिबोनी हेड रे सब रखिबा जरूरी एठी मुटे कोड लिखिबी सेटा हला जेहेतु आम h1 टैग यूज करिछु हमर HTML रे मु एठरे लिखुची h1 तापर मु कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड कली और ता भितरे मु एठरे लिखिबी कलर कॉलन ब्लू और तापर हेबो सेमीकोलन मु कौन करूची एबे जस्ट बुझेबी आपको केमती मु जिनस लिखिली मु आसिक रिफ्रेश करी ब्राउजर को देखु जूम टी कर दूची मु CSS बेसिक्स जो आम h1 टैग लिखी से ब्लू कलर आसीगला आम ये जिनसा HTML रे करि पार नथिले माने जस्ट खाली HTML पढ़ी एटा करि पार नथिले किंतु CSS पढ़ी देखु खाली जस्ट ये टिके कोड लिखिली मु किंतु तार कलर मु चेंज कर दी पारली सेटा हला पावर ऑफ CSS तो एटा आम केमती अचीव कले सर फास्ट इंपोर्टेंट जिनस सेटा स्टाइल टैग आपन को रिप्रेजेंट करे CSS को स्टाइल टैग भितर आपन जहाँ भी लिखिबे सेटा CSS बोली आपन को ब्राउजर धरिबो और सेटा को यूज करके से आपन को ब्राउजर को माने आपन को वेबसाइट को स्टाइलाइज करिवो एठरे हमर कोन अछि कोन एलिमेंट अछि आपन को देखंतु फास्ट रु हमें बॉडी रे कोन एलिमेंट दिछु गुटे आर्टिकल गुटे एलिमेंट अछि h1 गुटे एलिमेंट अछि p अछि और a अछि माने एंकर टैग अछि तो आम जो लिखिले स्टाइल टैग भितर आम कौन एलिमेंट को टार्गेट करबो चाहूँ कौन एलिमेंट को आम कस्टमाइज करबो चाहूँ हेडिंग माने h1 टैग रो आम जो एंगल ब्रैकेट माने अच्छी एंगल ब्रैकेट न यूज करी खाली जस्ट आम HTML एलिमेंट को माने सॉरी एठरे हाँ HTML एलिमेंट माने ए केस रे h1 आम यूज कले ताको स्टाइलिश करबा खाली जस्ट h1 लिखिबे आम एठरे एंगल ब्रैकेट दबानी तापर कर्ली ब्रेसेस दिया हबो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड आउ आम कोन करबा ये हेडिंग रो आम कौन जिनस चेंज करबा चाहूँ सेटा ये जगह लिखा हे माने कर्ली ब्रेसेस रो भितर लिखा हे आम कौन जिनस चेंज करबा चाहूँ आम चेंज करबा चाहूँ कलर आम हेडिंग 1 माने h1 टैग रो कलर चेंज करबा चाहूँ कोटो को ब्लू आपन एटा के रेड भी करि परिबे देखु रेड मोटे सेव कली रिफ्रेश कली देखु रेड हो गला माने एते इजी ए जिनस तो h1 को जगह कौन कह जाए आम जानचु HTML रे h1 गोटे एलिमेंट किंतु आपन CSS केस रे ताको आम गोटे हिसाब कहि परबे सिलेक्टर बोली कह जाय परबो आम h1 को सिलेक्ट करचु माने एलिमेंट सिलेक्टर आम स्टार्टिंग रे जोनटा लिखिबा फास्ट CSS रे सेटा हला आपन को सिलेक्टर ये जो फास्ट पार्ट ता हला सिलेक्टर h1 जोनटा लिखा हिची तापर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हला और कर्ली ब्रेसेस एंड हला एटा को कह जाय डिक्लेरेशन ब्लॉक ये जो टोटल पार्ट को डिक्लेरेशन ब्लॉक बोली कह जाय डिक्लेरेशन ब्लॉक रे कोन थाए डिक्लेरेशन माने थाए एटा उठे हला डिक्लेरेशन ये जो कलर कॉलन रेड तापर एंड सेमीकोलन रे करा हिची जोटा ये टोटल टा हला ओरे डिक्लेरेशन हम मल्टीपल डिक्लेरेशन दे परिबा एटा को नेक्स्ट लाइन रे बा ए सेम लाइन रे लिखले भी हबो किंतु हम रीड करबा पई बेटर भल दिसिबो बोली हम कोन करबा तलको तल लिखि चलीबा एठरे आ गुटे मु डिक्लेरेशन भी दे परिबे आ गुटे लिखु जी धरंतु फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ और रिफ्रेश कला पर देखंतु एथर फॉन्ट स्टाइलिंग ता चेंज होला सेटा स्टार्टिंग रो कोन थिला सेरिफ थिला देखंतु सेरिफ थिला मु ताकू सेंस सेरिफ कर दिली सेरिफ और सेंस सेरिफ भीतर डिफरेंस कोन देखंतु सेंस सेरिफ रे माने आपन को राउंडेड सब जिंस थाए राउंडेड थाए एथरे कोन से रे पॉइंटेड किछि जिंस न थाए किंतु जदि हम मु ताकू सेरिफ कर देबी जोटा आगो कल रे यूज होतला ए तने फॉन्टटा मेनली देखो एटा पॉइंटेड अछि एस रे एटा पॉइंटेड अछि बी रो ई साइड रे पॉइंटेड अछि एमटी साइड साइड रे आई रो भी देखो एटा जूम कर दोछि मु आई रो एटा पॉइंटेड अछि एटा हम फॉन्ट बाबत रे पर कोन से गुटे अन्य वीडियो रे डिस्कशन करबा एटा बहुत लंबा टॉपिक एसि जीवो एबे मु ताकू बेसी भीतर को जेबा को चाहूनी जस्ट खाली देखि दंतु मु गुटे नवा डिक्लेरेशन ऐड करली खाली सेंसर कर दोछि नुआ गोटे डिक्लेरेशन ऐड कली एटा गोटे डिक्लेरेशन कलर कॉलन रेड सेमीकोलन रे एंड हला तार गोटे फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ एटा गोटे डिक्लेरेशन आ ए टोटल टाको माने ए जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस एंड रे जो टोटल टाको कहा जाए डिक्लेरेशन ब्लॉक h1 को कहा जाए सिलेक्टर
बा सीएसएस सिलेक्टर आउ ये टोटाल माने H1 ठारू आरंभ करके ये एंड पर्यंत एटा गोटे हला रूल सेट सीएसएस रूल सेट बस आपण सिंटैक्स ऑफ सीएसएस वे बोली भी कहि परिबे सिंटैक्स माने को वे रे हमें सीएसएस लिखू बा रूल कोन सीएसएस लिखिबार तो H1 रो स्टार्टिंग रू माने सिलेक्टर रू आरंभ करी ये जो डिक्लेरेशन ब्लॉक रो एंड पर्यंत जोटा अछि ये टोटल हला गोटे रूल सेट तापर हमें आसीबा डिक्लेरेशन भीतर को हमें कहले ये कलर कॉलन रेड सेमीकोलन एटा गोटे हला डिक्लेरेशन तो एटर कलर कोन और रेड कोन कलरटा हला प्रॉपर्टी आपन को जणैतली जेतला में एट्रिब्यूट माने लिखू सेतरे गोटे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर हिसाब लिखा हुए जनरली हमें विड्थ गोटे एलिमेंट देबा को चाहू तो विड्थ लिखू तापर इक्वल टू हमें ता भितरे तापर लिखू 100 पिक्सेल बा 200 पिक्सेल समथिंग तो सेटा जेमति लिखा होतला हमें एट्रिब्यूट रे जेमति लिखुतले एट्रे भी सेम लिखा हबो किंतु एट्रे इक्वल टू चिन्ह दिया हबो एथरे दिया हबो कॉलन माने मु एट्रे कलर प्रॉपर्टी हला रेड जोटा हला प्रॉपर्टी रो वैल्यू बा खाली वैल्यू कहले भी चलिबो माने एटा हला कलर कॉलन रेड हला गोटे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर सेमति फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ एटा भी हला गोटे प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली टा कार प्रॉपर्टी ए H1 रो प्रॉपर्टी माने हेडिंग पई माने हमर टेक्स्ट रो गोटे प्रॉपर्टी हला फॉन्ट फैमिली आ तार वैल्यू हला सेंस सेरिफ सेरिफ ही पारे सेंस सेरिफ ही पारे आपण एतरे कोनसी भी फॉन्ट रो ना लिखि परिबे आपण जानथिबे बहुत अछि इंपैक्ट बोली गोटे अछि आ कोन जगह रे जेकी सारे देखि परिबे आपण वर्ड डॉक्यूमेंट को जानतु सेठरे देखिबे फॉन्ट लिखाई देबो से फॉन्ट रे जो जो जिंस लिखाई देबो से जिंस आपण एठरे लिखि परिबे आपण लिखि ट्राई करंतु आपण को बहुत मजा लागिबो देखिबे बहुत जिंस माने एठरे आपण ऐड करि परिबे तो हमें बुझी नेले जे H1 ठू आरंभ करी ए लास्ट पर्यंत हला गोटे रूल सेट कलर कॉलन रेड एटा हला गोटे डिक्लेरेशन फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ एटा गोटे हला डिक्लेरेशन कलर गोटे हला आ फॉन्ट फैमिली हला आपनकर प्रॉपर्टी रेड और सेंस सेरिफ हला वैल्यू बा प्रॉपर्टी वैल्यू ओके हमें एते बुझी देले तापरे नेक्स्ट हला मु जो जो जिंसटा कहितली डुप्लीकेशन ऑफ कोड जोटा होतला हमें देखिथिबे प्रति लास्ट प्रोजेक्ट जो हमें करथिले वेबसाइट रो प्रति टेबल रो पाई बा टेबल डाटा बा सेल पाई हमें सेम जिंस रिपीट करथिले तो से जिंस को एई जगह रे सीएसएस आपन को टैकल करि परिबो इजीली देखंतु मु कोन चाहूची जदी मु H1 P आउ एंकर टैग पाई समस्त को पाई मु एई जिंस अप्लाई करबो चाहूची माने कलर रेड और फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ तो मु कोन करबी जनरली HTML केस रे हले मु समस्त को एट्रिब्यूट को जेकी से जिंस चेंज कर थांती सब जिंस एठरे H1 जगह रे ऐड करथंती गुटे एट्रिब्यूट P जगह रे भी और ए जगह रे भी माने डुप्लीकेशन ऑफ कोड देखंतु केते थर हेतांता माने 3 थर हेतांता से समान जिंस को जोटा एबे गुटे लाइन रे लिखि परिबे मु कोन करबी H1 गुटे सिलेक्टर मु ता जगह रे कॉमा देली साइड रे आ सेठे मु लिखिबी P आ ता पाखरे कॉमा देकी पुन लिखिबी A तार मु देखंतु सेव कली माने मु कोन कली तीनटा सिलेक्टर माने तीनटा एलिमेंट को मु गुटे जगह रे सिलेक्ट कली माने टोटल H1 P और A एबे हे गले सिलेक्टर तीनटा एलिमेंट गुटे सिलेक्टर हिसाब यूज कली आ तांकर गुटे डिक्लेरेशन ब्लॉक अछि गुटे डिक्लेरेशन ब्लॉक कॉमन तो H1 P और A और तीनटा सिलेक्ट हला आ समस्तंकर कोन करा हिची मु कर दिची कलर रेड और फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ जे कि मु एबे रिफ्रेश करले देखो कोन हो देखो एट ए टाइम माने आमे खाली जस्ट ऐड कर दिले सिलेक्टर माने आउ से कॉमन कोड आमे यूज करिकी समस्तंकर प्रॉपर्टी आमे चेंज कर दिले ऐसे देखो समस्त रेड ही गले आउ समस्तंकर फॉन्ट फैमिली चेंज ही सेंस सेरिफ ही गला आ गुटे जिंस एट्रे ऐड करि परिबे देखंतु सेटा हला आपन को पेन टेस्ट ए जिंस भी आपन देखि रियलाइज करनु मु कोन जिंस कहबो चेष्टा करछि टेक्स्ट अलाइन सेंटर आपन देखिथिबे ए जिंस हमें रिपीट करतिले लास्ट वेबसाइट रे जेतला हम तैयार करतिले ये अलाइन सेंटर बोली हम यूज करतिले प्रति एलिमेंट पई हमें ताको सेंटर करबा पे किंतु एठरे देखंतु मु H1 P और A को यूज करिकी माने गुटे खाली कॉमन प्रॉपर्टी से को यूज कली आ सिलेक्ट कर देली समस्त को आ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कली आ रिफ्रेश कली गुटे अपन डिफरेंस देखि परतुबे CSS बेसिक्स आ अपन को जो माने H1 टैग और P टैग ना सेंटर ही गले ऑटोमेटिक देखो सेंटर ही गला मु एटा बोर्ड करी देखौची
सेंटर आपन जाना पड़ो सीएसएस बेसिक्स मिडिल को पले आसले ये भी सेंटर हो प्रॉपर्टी ए तार विड्थ आम डिसाइड करनु बोली से टोटल स्ट्रेंथ में एटा नउची किंतु एटा सेंटर है किंतु गोटे जिनस होनी से आपंकर एंकर टैग कहीं हलानी से टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेटा बिगेस्ट क्वेश्चन आपन जदि एबे जानि तार आंसर कोन पय हलानी कमेंट सेक्शन रे लिखंतु आ जदि आपन जानि पल्लेनी मु एबे एक्सप्लेन करूची आपन को लास्ट 2-3टा वीडियो पूर्वर वीडियो देखि परिबे आप प्लेलिस्ट रे HTML बेसिक्स रो प्लेलिस्ट रे थिवो जे मु सेटरे इंपोर्टेंट पॉइंट दुईटा मेंशन करथिली सेटा हला गुटे इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट ए केस रे कोन हला आमे जानतलु जे H1 और P ए दुईटा हला ब्लॉक एलिमेंट कोन कहंती टोटल रो नियंती माने सही लाइन रो टोटल रो नियंती बोले आमे यदि H1 को मेंशन करछि CSS बेसिक्स बोली कि सेट कोन कहबो टोटल रो नैछि तो पई तार विड्थ हला 100% ऑफ द ब्राउजर विड्थ अपन ब्राउजर जेते बड़ होइबो से तार विड्थ टोटल नबो P भी सेम केस P भी टोटल विड्थ ही नबो किंतु एक माने एंकर केस रे एंकर लिंक केस रे सेटा नहे से गुटे हला इनलाइन एलिमेंट माने तार जेते ही स्पेस अछि सेते ही नबो रिमेनिंग स्पेस से छाडी दबो अन्य लोकंग पई अन्य एलिमेंट तार पाख को जेकी से रही परिबे देखो मु आउटे एंकर टैग ऐड कर दुची ता पाखरे से नुआ लाइन को जीवनी से ता पाख को आसी रही जीवो तो तार स्पेस जेते दरकार तला नै गला तार रिमेनिंग स्पेस अन्य लोकंग पई छाडी दला एटा इनलाइन एलिमेंट से हिसाब काम करे तो एठरे कोन करि परिबा हमें मु आपन को जणैतिली जे से टाइम रे भी हमें CSS यूज करके ताकू चेंज करि परिबा तार डिस्प्ले टाइप को चेंज करि परिबा मु कोइ डिस्प्ले टा गुटे इनलाइन ही पारे ब्लॉक ही पारे आ गुटे इनलाइन ब्लॉक भी अछि हमें को डिस्कशन करबा एटा से टॉपिक न है किंतु मु देखो एटा को टारगेट करबी खाली जस्ट एबे ए को टारगेट कली मु एंकर टैग को टारगेट कली एबे जस्ट आ ता भितरे मु गुटे डिक्लेरेशन देबी सेटा हला डिस्प्ले कॉलन ब्लॉक मु आपन कहितली एंकर टैग टा सबले बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट किंतु हमें ताहाकू CSS यूज करके ब्लॉक एलिमेंट रे कन्वर्ट करि परिबा आ मु कोन कली से सेम जिंस कली जे एंकर टैग को अलगा हिसाब सिलेक्ट कली मु अलगा सिलेक्टर हिसाब सिलेक्ट कली आ तार प्रॉपर्टी गुटे नुआ ऐड कली मु सेतरे सेटा हला डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले टा गुटे प्रॉपर्टी ब्लॉक टा हला प्रॉपर्टी रो वैल्यू मु एबे जेतले रिफ्रेश करबी देखंतु से सेंटर हला तार अर्थ कोन से टोटल स्पेस नला माने टोटल जेमति ब्लॉक एलिमेंट स्पेस नै होते टोटल रो से भी नला आ से जेतु टोटल स्पेस नला आ टेक्स्ट अलाइन टा अप्लाई कले से ऑटोमेटिक सेंटर हेइबो सेंटर ऑफ द ब्राउजर ओके आजि पई एतिकी माने CSS पॉइंट ऑफ व्यू मु CSS आउ डिटेल जीवन नेक्स्ट वीडियो आमे देखिबा किंतु आउ गुटे इनसो इंपोर्टेंट जोटा एबे मेंशन करबा जरूरी सेटाला CSS को अपन यूज केमती करिवे माने CSS रे जदि आमे मेन वेबसाइट रे एमती कोड लिखि चलिवा माने अपन हेडिंग टैग रे तो बहुत हेडिंग टैग को जी हेड टैग रे एते कोड लिखि चलिवा एटा तो खाली जस्ट गुटे दुटा पय एते लिखिला आमे कोड एटा बहुत लंबा चलिवो आ अपन वेबसाइट टा बहुत ताने कॉम्प्लिकेटेड दिसिबो तो स्टाइल रो अलगा जगह रे आमे लिखि परिबा माने ई टोटल स्टाइल जोटा अछि टैग को आमे अलगा जगह रे लिखि परिबा अलगा फाइल रे रखि परिबा आ ताहाकू लिंक करि परिबा आमे मेन वेबसाइट सहित आ तार आउटे फायदा कोन अछि आपनकर मल्टीपल वेबसाइट आपन क्रिएट करि परिबे और से समान स्टाइल शीट को लिंक करि परिबे माने से समान फॉन्ट स्टाइल आ सब स्टाइल सेरा सब वेबसाइट में लिंक हेबो माने आपन को रिपीट करबा दरकार नै से समान कोड अन्य सब वेबसाइट से गोटे कोड को समान एक्सेस करिवे सब वेब पेज आउ काम करिवे तो सेतरे आपन को देखंतु डुप्लीकेशन ऑफ कोड बहुत कमी जिवो आपन इंडिविजुअली करथिले सब वेबसाइट में से समान जिंस रिपीट करथांते किंतु कॉमन कले सेटा डुप्लीकेशन ऑफ कोड कमी जिवो मु कोन करूची गोटे नुवा फाइल क्रिएट करूची से जो फोल्डर जोठरे आपन फाइल थिबो HTML फाइल टा सेतरे जानतु न्यू क्रिएट करंतु टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एते लिखंतु स्टाइल आपन किछि भी ना दी परिबे जस्ट किंतु सिंपलिसिटी पई मु दउची style.css तापरे मु एटा यस कर देबी से कहूची एक्सटेंशन चेंज हे गला बोली मु यस कली
ଆଉ ତାହାକୁ ଓପନ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଦେଖାଉଛି ओपन कली एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस मुझे ओपन कली ये जो टोटल कोड जहाँ लिखी स्टाइल भितर स्टाइल कोड को स्टाइल टैग को नेबेनी स्टाइल भितर जहाँ लिखी ताकू करेंगे कट आउ ये भितर पेस्ट करदे सेव कर दिंतु आउ ये स्टाइल जो टैग अच्छी एबे रखीदे मुझे आउ गोटे जिन एक्सप्लेन कर आउ टाइटल पर आउ गोटे टैग लिखु से लिंक आमे जो स्टाइल सीट बनइले सेटा गोटे ताकू स्टाइल सीट कहुए डिफरेंट फाइल सेटा css एक्सटेंशन रे सेटा रोची एमती हमर html फाइल .html एक्सटेंशन रोची सेटा .css फाइल से हिसाब रोची .css एक्सटेंशन रोची ताकू आमे लिंक करबा लिंक परे तार गोटे फास्ट लिंक टैग रहला लिंक टैग गोटे सेल्फ एंडिंग टैग तार गोटे एंड टैग दरकार नहीं किछि हेतरे रिलेशन लिखा हो रिलेशन इक्वल टू ताकू स्टाइल सीट रिलेशन लिखाला आउ नेक्स्ट है href माने कौ जगार से फाइलटा अच्छी से आमको देवाक पड़ो आम कौ जगार अच्छे से सेम जगार जो जगार आम html फाइल अच्छी तो आम कि नहीं जस्ट लिखिदेवा स्टाइल जोटा जो ना आप सेव करेंगे style.css देखु एट्रे मु स्टाइल टैग सब उड़े दीची तो ये काम करने कथा नुहे मुझे रिफ्रेश करुँगी देखो से कम कला माने मुझे एबे चेंज करी एट्रे किसी भी रेड जगह मुझे लिखी ब्लू और रिफ्रेश करी देखो से ब्लू है किंतु यहाँ गोटे डिफरेंट फाइल माने style.css गोटे अलग फाइल से लिंक होती मोर मेन वेबसाइट सहित तो यहीटा जो अलग में लिखिले style.css अलग गोटे फाइल क्रिएट कले यहाँ कहुए एक्सटर्नाल css माने से एक्सटर्नाली तामने वेबसाइट साथ लिंक की अच्छी style.css जोड़ा में फाइल क्रिएट कले अलग से गोटे एक्सटर्नाल css यहीटा जोटा लिखी आम स्टाइल भितर हेड टैग भितर लिखी जोटा स्टाइल टैग रे सेटा कहुए इंटरनल css माने से वेबसाइट भितर अच्छी निज भितर माने सेटा इंटरनल css मुझे लिखी दूची इंटरनल इंटरनल css जस्ट एमती लिखी दूची मुझे एक्सटर्नाल css जानीपारे आप यहाँ गोटे इंटरनल css जोटा हेड टैग भीतर रहा इंटरनल css आउ जोटा आप सेपरेट फाइल बनइबे आप एक्सटर्नाल css आ गोटे अच्छी सेटा इनलाइन css कौन सेटा आप html एलिमेंट जोटा अच्छी एट्रीब्यूट हिसाब से भितर रहे आम जानते एट्रीब्यूट केमती लिखा हुए h1 टैग भितर आप एट्रीब्यूट लिखिपारे h1 आमती लिखे एट्रीब्यूट आपको कहते स्पेस देकी लिखे तो मुझे कौन लिखी स्टाइल एट्रीब्यूट लिखी स्टाइल गोटे एट्रीब्यूट हिसाब से भी यूज करहब से इनलाइन css बोली कहुए इनलाइन css कहुए आ स्टाइल भीतर मुझे लिखी धरतु तार फॉन्ट साइज गोटे भी प्रॉपर्टी अच्छी माने तार केते बड़ साइज रो h1 टैग मु करबा को चाहूची एठे भी सेम लिखा हबो फॉन्ट साइज कॉलन मु एठे लिखबी 35 पिक्सेल किसी भी लिखूँ मुझे रिफ्रेश कली देखो तार h1 रो साइज बढ़ीगला यहाँ मुझे बेसी भी करें इवन 50 कौन आउ जिते कले भी हम किसी प्रोब्लेम आउ बढ़ीगला देखो यहाँ इनलाइन css हेडिंग रे रहा सेटा इंटरनल css आउ जोटा आम बाहर अटैच करवा सेटा एक्सटर्नाल css आम ये तीनटा बाबद भी आउ डिटेल रे पढ़ा आगे गले से जो कहते कैस्केडिंग अर्थ कौन ये सब जिनस मैंने से जिन आउ थे डिस्कसन हम तो आज ये आम नेक्स्ट वीडियो रे देखा डिफरेंट टाइप सिलेक्टर माने कौन कौन अच्छे कौन टाइप सिलेक्टर आम यूज कर आम तो गोटे सिलेक्टर आज देखिले से एलिमेंट HTML एलिमेंट मान को आम यूज करके सिलेक्ट कले H1 PO ये टाइप जोटा एलिमेंट अच्छा से सिलेक्ट कला तो कौन टाइप सिलेक्टर अच्छा आम नेक्स्ट वीडियो देखा तार भीतर विषय आउ डिस्कसन करवा थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज सब्सक्राइब थैंक्स।